देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अमृतसर गांव जो आज भी अपनी अनोखी और अजनबी घटनाओं के लिए बहुत ही मशहूर माना जाता है। ये बात उस समय की है जब गांव जैसे इलाके में लाइट या कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। एक ऐसी खौफ की आंधी जिसने अपने अंदर इस पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, इस गांव को भूतों का अड्डा भी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस गांव के अंदर कौन से हादसे ने ऐसा भयानक रूप धारण किया था जिसके कारण यह पूरा का पूरा सुनसान बन गया। सुबह सुबह पड़ती हुई सूर्य की किरणें गांव के अंदर चारों तरफ एक शांत माहौल को बयां कर रही थी। गांव में सब कुछ एकदम सही चल रहा था, लेकिन सभी गांव के लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि ये खुशियां बहुत ही जल्द गम के रूप में तब्दील होने वाली हैं। गांव में मौजूद संजीव नाम का एक लड़का ऐसे ही टहलते टहलते पेड़ की एक शाखा के पास पहुंच गया। उसकी उम्र 14 से 15 साल के बीच की थी। उसके साथ उसके बेहद करीबी दोस्त भी थे। तभी उन सभी ने क्रिकेट खेलने के चक्कर में बगीचे के अंदर स्टंप्स गाड़ने शुरू कर दिए। स्टंप्स गाड़ते हुए उन सभी को एक बेचैनी हो रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन बगीचे में मौजूद पेड़ के ऊपर से हरे भरे पत्ते नीचे गिरने लगे। उनके कानों में पेड़ के अंदर से गुजरने वाली सरसराती हवाएं एकदम से सुनाई देने लगी। मौसम का हाल एकदम से बिगड़ चुका था। काफी सालों से वीरान पड़ी इस जगह के अंदर पहुंचने के बाद वो सभी दोस्त कुछ अजीब अजीब महसूस कर रहे थे। और तभी एक बूढ़ा आदमी गुस्से से तिल मिलाता हुआ उन बच्चों की तरफ भागता हुआ भला बुरा कहने लगा कि निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें उससे कोई नहीं बचा पाएगा। NH 53 का हाईवे उस इलाके के एकदम करीब बना हुआ था। उस बूढ़े आदमी ने उन सभी बच्चों को इस रोड के करीब से गुजरने के लिए भी सख्त मना कर दिया। उस रोड का कोई तो ऐसा रहस्य था जिसकी वजह से रात में उस इलाके से गुजरते वक्त हर किसी इंसान को डर लगता था, लेकिन आज तक किसी को भी कोई प्रेत नजर नहीं आया। लेकिन कहते हैं ना कि सभी दिन एक जैसे नहीं होते, सभी लोगों के गन मिलते जुलते नहीं होते। कुछ लोगों की किस्मत उनका साथ देने से इनकार कर देती है। संजीव हमेशा की तरह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसे उस बगीचे के अंदर क्रिकेट जो खेलना था, जिस कारण वह अपने सारे दोस्तों के साथ शाम के वक्त उस बगीचे की तरफ चल पड़ा। संजीव के साथ साथ उसका करीबी दोस्त अनुज भी था और भी काफ़ी सारे दोस्त वहाँ पर मौजूद थे। और जब वो सभी उस बगीचे के पास पहुँचे तो उन्हें उस बगीचे के पास वही बूढ़ा आदमी बैठा हुआ दिखा, जिसके हाथ में एक लंबी सी लकड़ी थी। लेकिन उन बच्चों ने हिम्मत दिखाई और जल्दी से उस बगीचे के अंदर दाखिल हो गए। और हैरान की तो बात यह थी कि इस बार उस बूढ़े आदमी ने एक बार भी देखना ठीक नहीं समझा। वह सब बातों को नज़रअंदाज करता हुआ एक जगह पर बैठा रहा। उन बच्चों ने भी उस बूढ़े आदमी की तरफ कोई खास ध्यान नहीं किया और ज़मीन के अंदर स्टंप्स गाड़ने के बाद वो क्रिकेट खेलने लगे। क्रिकेट खेलते खेलते उन्हें पता ही नहीं चला कि कब शाम के लगभग 7 बज गए। धीरे धीरे उन गर्मियों के मौसम में वक्त लगातार कटता जा रहा था। सभी बच्चे थक हार कर अपने अपने घर की तरफ रवाना होने लगे। लेकिन जब सभी उस बगीचे के अंदर से बाहर निकले तो उन्हें एक हल्का सा हवा का झोंका महसूस हुआ। सभी बच्चे अपने अपने घर पहुंच गए और फिर रात के तकरीबन 9 बजे की बात है जब संजीव के घर पर अचानक ही कुछ अजीब अजीब हादसों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। दरअसल उसके घर के ऊपर पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बाहर की ओर से उनकी छत पर पत्थर फेंक रहा है। संजीव के पापा अपने घर से बाहर निकले और जब वह छत के ऊपर पहुंचे तो वहां पर कुछ भी नहीं था। तभी उनकी नज़र पतंग उड़ाने वाली एक बोहने पर गई तो वह लगातार अपने टायरों के दम पर इधर उधर डगमगा रही थी। उन्होंने सोचा कि इन आवाज़ों के पीछे का कारण यही छोटी सी बोहनी है, लेकिन ये हादसा यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद जब वह अपनी छत से नीचे उतरने वाले थे तो उनकी नज़र सफ़ेद कलर की एक कार पर गई। वह कार बिना मतलब के इधर उधर चक्कर काट रही थी। अपने घर के पास एक कार का इस तरह मंडराना संजीव के पापा को कुछ ठीक नहीं लगा। उन्हें थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने पहले तो कुछ पलों के लिए उन सबको देखना ही बेहतर समझा। लेकिन जब बार बार वह गाड़ी चक्कर काट रही थी तो संजीव के पापा ने एक भारी पत्थर उठाया और उस गाड़ी की तरफ फेंक दिया। वह पत्थर सीधा उस गाड़ी के कांच पर लगा और उस गाड़ी का कांच पूरा कचूमर बन गया। अब भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था।
वो अपनी छत से नीचे उतरे और उस गाड़ी की तरफ चल पड़े। लेकिन जब वह अपने घर के पीछे पहुंचे तो वहां कोई गाड़ी ही नहीं थी। अब उनका तो दिमाग ही खिसक चुका था, क्योंकि इस पूरे इलाके से एक गाड़ी निकलती तो गाड़ी की आवाज़ उनके कानों तक अवश्य पहुंच जाती। उस समय संजीव के पापा काफ़ी कंफ्यूज हो चुके थे। बाद में उन्होंने इस बात को अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दिया और अपने कमरे में आकर लेट गए। लेकिन जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे संजीव के सर पर एक भारी भरकम चोट लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने पत्थर से उसके सर पर जोर से मारा हो। वह चोट इतनी गहरी थी कि संजीव को जल्द से जल्द अस्पताल में पहुंचाया गया और अस्पताल में पहुंचने के बाद उसके सर पर पट्टी करवाई गई। फिर संजीव के पापा को पता चला कि संजीव के एक दोस्त की तबीयत अचानक ही बिगड़ गई है और उसे शहर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। संजीव और उसके पापा उस लड़के से मिलने के लिए अस्पताल में पहुंचे तो उसकी हालत अब काफ़ी सुधार में थी। लेकिन उस बच्चे का कहना था कि अचानक से उसे रात में एक सफ़ेद कलर की गाड़ी दिखाई दी और उसे ऐसा लग रहा था मानो वह उस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। फिर उस गाड़ी का दरवाज़ा खुल गया। उस समय उस गाड़ी की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि दरवाज़ा खुलने की वजह से संजीव औंधे मुँह ज़मीन पर गिर पड़ा, जिस कारण उसका पूरा दिमाग हिल गया। लेकिन जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि वह तो बिस्तर पर लेटा हुआ था और उसके हाथ और पैरों में बहुत ही जोरों का दर्द महसूस हो रहा था। बाद में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। संजीव के पापा को कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि रात में उन्हें भी सफ़ेद कलर की एक गाड़ी नजर आई थी, जिस वजह से संजीव के पापा पूरी तरीके से सावधान हो चुके थे और उन्हें विश्वास था कि यह गाड़ी किसी इंसान की गाड़ी तो नहीं हो सकती। इस गाड़ी के पीछे ज़रूर किसी हैवानी ताकत का हाथ है। लेकिन इतनी जल्दी इस तरीके के हादसे को जान पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लगातार 2 दिनों तक सब कुछ खामोश रहा, मानो गांव के अंदर हो रहे यह हादसे अब बिल्कुल सामान्य हो चुके हैं। लेकिन यह सब लोगों का एक वहम था। संजीव के पापा भी इन सब बातों को भुला चुके थे। लेकिन एक रात जिसने उस पूरे गांव को हिलाकर रख दिया, खौफ की यह आंधी इस कदर उस गांव पर मंडराने लगी कि पूरा का पूरा गांव दहशत के माहौल में डूब गया। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके थे। सभी लोग अपने अपने घरों में पंखे की हवा खाकर पूरी तरह से नींद में थे। तभी गांव में एक आवाज़ गूंज उठी। यह आवाज़ गांव के अंदर इस कदर फैल गई कि गांव के अंदर मौजूद काफ़ी लोगों की नींद हवा की तरह उड़ गई। गांव के सबसे होशियार आदमी यानी कि संजीव के पापा अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें संजीव उस सफ़ेद गाड़ी के बगल में खड़ा हुआ नजर आया। संजीव के पापा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी बेवकूफ़ी की हरकतों को अंजाम देते हुए उस गाड़ी की तरफ चल दिए। लेकिन जब तक वह उस गाड़ी के पास पहुंचे तो अचानक एक काला काला धुआं उनकी आंखों में प्रवेश करने लगा, जिस कारण उनकी आंखें बंद हो गईं। फिर उन्हें अपने पीछे की तरफ से एक आवाज़ आई, अरे आप इतनी रात भर इस सुनसान इलाके में क्या कर रहे हैं? और जब संजीव के पापा तुरंत ही अपने पीछे मुड़े तो उनकी पत्नी यानी कि संजीव की मम्मी उनके पीछे खड़ी थी। संजीव की मम्मी ने बताया कि जब संजीव के पापा घर से बाहर निकले थे तो वो भी टॉयलेट करने के लिए अपने बिस्तर से उठकर यहाँ तक चली आई। लेकिन हैरानी की तो बात ये थी कि उन्हें कोई भी सफ़ेद कलर की गाड़ी वहाँ पर दिखी ही नहीं। संजीव के पापा को अब थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, क्योंकि जब जब उन्हें अपने गांव के अंदर वह सफ़ेद गाड़ी नज़र आती थी तो कुछ बुरा ही देखने को मिलता था। बाद में संजीव के पापा हड़बड़ाते अपने घर में पहुंच गए और संजीव के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बुखार की वजह से संजीव का पूरा शरीर अब गर्म हो चुका था। संजीव की हालत बिगड़ती जा रही थी। संजीव के पापा ने सही मौके पर ही संजीव को अस्पताल में पहुंचा दिया। अस्पताल में पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि ज़्यादा दहशत होने के कारण संजीव की हालत बिगड़ रही है। दरअसल इसका कारण कोई बीमारी नहीं बल्कि डर था। संजीव के मन में बहुत भारी डर बैठ चुका था। और जब संजीव के पापा यानी कि मदन ने जब संजीव से इस बारे में बातचीत की तो संजीव ने बताया कि उसे अपने सपने में एक सफ़ेद कलर की गाड़ी नजर आती है और वह गाड़ी संजीव को एक बगीचे में लेकर जाती है और फिर संजीव अपनी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य को देखता है। लगातार 3 दिन से उसके साथ यही हो रहा था। अब संजीव के पापा उस सफ़ेद कलर की गाड़ी का रहस्य जानना चाहते थे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था,
क्योंकि जब भी वो उस गाड़ी के पास पहुंचने की कोशिश करते तो वह गाड़ी किसी छल कपट की तरह एकदम से गायब हो जाती। इसी बारे में बातचीत करने के लिए वो एक बाबा के पास गए और गांव में हो रहे इस गाड़ी के रहस्य के बारे में बताया। तो उस बाबा ने बताया कि आपके बच्चे ने काफ़ी सालों से वीरान पड़े उस बगीचे को एक ग्राउंड के रूप में तब्दील कर दिया और उस बगीचे के अंदर कुछ ऐसी आत्माओं को कैद किया गया है और उन आत्माओं से बचाने की हर इंसान की बस की बात नहीं होती। उस बगीचे के अंदर एक सफ़ेद गाड़ी को ज़मीन के अंदर दफनाया गया है। संजीव के पापा को बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई क्योंकि एक गाड़ी को ज़मीन के अंदर दफनाने से उसकी आत्मा थोड़ी बन सकती थी। लेकिन उस बाबा ने विस्तार से बोलते हुए कहा कि वो आत्मा भले उस कार की नहीं है, लेकिन उस कार के अंदर एक रूह का आतंक मचा हुआ है। यह रूह इतनी पावरफुल है कि इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। फिर बाद में जब संजीव के पापा ने उस आत्मा से बचने का कोई उपाय पूछा तो उस बाबा ने साफ साफ मना करते हुए कहा, अब तक इस खूंखार आत्मा ने सिर्फ कुछ लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया है और आने वाली अमावस्या की रात के बाद यह आत्मा इतनी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाएगी कि इसकी असीम शक्तियाँ हर किसी को नुकसान पहुँचा दे। बाबा के मुताबिक वो एक आदमी जिसकी गाड़ी को कुछ साल पहले गुंडों के दल ने लूट लिया था। कहते हैं कि जब उस आदमी ने उन गुंडों का सामना करने की कोशिश की तो उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और दोस्तों वही आदमी एक अमीर परिवार से बिलोंग करता था, जिस वजह से दुश्मनों की कोई सीमा नहीं थी। उस आदमी को अपनी गाड़ी से खुद से भी ज़्यादा प्यार था, जिस कारण उसकी आत्मा आज भी उस गाड़ी के अंदर बसी हुई है। दोस्तों इस रोमांचक हादसे के बारे में सुनने के बाद मदन का दिल दहल उठा। फिर वो अपने घर लौट गया, लेकिन संजीव के पापा इस बात से अनजान थे कि आज वह किस दृश्य का नज़ारा देखने वाले हैं। वो अपने घर लौट आए कि एक बार फिर घनी रात में उन्हें अपने बेटे संजीव की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन उनके बेटे की आवाज़ कैसे हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने तो अपने बेटे को उसके मामा के यहाँ पर भेज दिया था। वो भूल चूक में घर से बाहर निकल गए और जब वह अपने घर से बाहर निकले तो उस सफ़ेद कार के पास काले कपड़े पहने एक आदमी खड़ा था जो दिखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। लेकिन मदन किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस आदमी की तरफ चल दिया। पता नहीं उस वक्त मदन को ऐसा क्या हुआ कि वह बिना कुछ सोचे समझे अपनी मौत को बुलावा देने लगा। इससे पहले कि वह उस गाड़ी के पास पहुंच पाता तो उस आदमी ने अपनी गर्दन एकदम पीछे की तरफ घुमा दी और फिर मदन तुरंत ही वहां से भाग पड़ा और वो सीधे अपने घर में घुस गया। लेकिन उस रात मदन का तो बाल भी बांका नहीं हुआ, मगर सुबह होते होते गांव पूरी तरह दुखों के पहाड़ में डूब चुका था। सिर्फ एक ही रात में गांव के अंदर करीब 5 लाशें मिली और उन सभी लाशों को कार से कुचला गया था, जो सच में एक अविश्वसनीय बात थी। संजीव का मानना था कि बगीचे के अंदर बैठा हुआ वो आदमी हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। जब सपने में उसे वो सफ़ेद गाड़ी नजर आती थी, लेकिन वो बुढ़ा आदमी कौन था और आखिर किस रहस्य ने उसे छुपा कर रखा, ये बात तो आज तक कोई भी नहीं जान पाया। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही वो गांव पूरी तरह से खाली होने लगा। कहते हैं कि वो सफ़ेद गाड़ी अगर सपने में भी कोई देख लेता है तो उसकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। खैर दोस्तों, आज भी उस गांव के अंदर उस खौफ का कहर जारी है। कहते हैं कि अब उस बगीचे को एक कब्रिस्तान की संज्ञा दे दी गई है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।